नमस्कार। हैव ए नाइस डे। आई एम श्योर, मुझे पक्का यकीन है कि कोई भी आदमी कोई नौकरी इस करके नहीं करता ताकि नौकरी करने के बाद वो मर जाए। कल परसों 2 दिन पहले छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने हमला किया और सीआरपीएफ के पहले तो 2 बताते थे और अब बताते हैं कि 32 जवान मारे गए। कहने को तो वो ये भी कहते हैं कि नक्सली जो है ना वो भी 12 बंदे मारे गए। इनकी फिगर्स पर इतना यकीन किया नहीं जा सकता। ये घटती बढ़ती रहती है। एक ऑफिसर कुछ कह देता है, दूसरा कुछ कह देता है। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि कोई ऑफिसर क्या कहता है। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि चाहे पुलिस में हो, चाहे मिलिट्री में हो या किसी और आर्म्ड फोर्सेस में, कोई लड़का जब भर्ती होने के लिए जाता है तो उसको बड़े टेस्टों में से गुजरना पड़ता है और सारे एग्जाम पास करने के बाद अगर वो सिलेक्ट हो जाता है तो उसके घर वाले खुशियां मनाते हैं, लड्डू बांटते हैं कि मेरा बेटा सीआरपीएफ में भर्ती हो गया, आर्मी में भर्ती हो गया, पुलिस में भर्ती हो गया, वगैरह वगैरह। और नेचुरली खुशी होती है कि हमारा घर का एक आदमी अब कमाऊ हो गया, कमाने लग गया हुआ है कमाने के लिए। और आती है उसकी लाश। उन्होंने कुछ सोचा थोड़ा था कि अब ये गया है तो हमेशा के लिए ही चला गया है, जब भी वापस आएगा तो लाश ही वापस आएगी। घर वालों ने नहीं सोचा था। और वो लोग 32 लोग जो मारे गए, लाशें घर आई, उन्होंने भी कल सोचा होगा कि हम ड्यूटी पर जा रहे हैं और ये हमारी अंतिम यात्रा है। वो मुख्यमंत्री जो छत्तीसगढ़ को अमीर बनाना चाहता था, गोबर खरीद खरीद के, बघेल साहब की बात कर रहा हूं, उनका अपने स्टेट की बेसिक प्रॉब्लम के प्रति ध्यान ही नहीं था। मैं केंद्र सरकार से यह पूछना चाहता कि छत्तीसगढ़ के वो लोग जिनको आप नक्सली कहते हैं, मैं एंटी सोशल कह देता हूं, किसी को किसी की हत्या करने का हक नहीं है, परंतु जब बंदूक उठा ली तो उनको डाकू कहो, उनको नक्सली कहो, उनको आतंकवादी कहो, उनको उग्रवादी कहो, कुछ भी कहो, है तो वो एंटी नेशनल, है तो वो एंटी सोशल एलिमेंट, समाज की शांति को नष्ट करने वाले लोग। और वो अटैक करते हैं जब किसी कारवां पर, चाहे वो पुलिस का कारवां हो, सीआरपीएफ का कारवां हो, आर्मी का कारवां हो, कोई भी हो, घात लगा के हमला किया और लोग मारे गए। जो लोग मर गए उनका जीवन खत्म हो गया, उनका परिवार खत्म हो गया। नेता लोग आके बड़े बड़े भाषण देते हैं, हम ये दे देंगे, हम नौकरी दे देंगे, कोई कुछ नहीं देता, बस सिर्फ फोटो खिंचवाने के वास्ते होते हैं। अगर मान लो कि 20 लोग शहीद हुए, उनमें से एक को दे दिया, कोई गैस एजेंसी दे दी, कोई पेट्रोल पंप दे दिया, और बाकी जो 19 लोग हैं वो धक्के खा रहे हैं, तो इसके वास्ते जिम्मेवार कौन है? सरकार जिम्मेवार। सरकार से यह सवाल है कि अगर तो ये आतंकवादी, ये उग्रवादी, ये नक्सली लोग हिंदुस्तानी है तो आप क्यों फेल हो गए उनको यह महसूस कराने में कि आप हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान आपका घर है। जितना हमारी जिम्मेवारी है कि हिंदुस्तान को सुंदर बनाएं,
खुशहाल बनाए उतना आपकी भी जिम्मेवारी है। आप हमारे साथ मिलकर काम करो, या अपने आप को इस काबिल बना लो कि सरकार आपके साथ मिल जाए और काम करे, और देश या प्रदेश या इलाका तरक्की करे। जब कोई बंदूक उठाता है तो खुशी से नहीं उठाता, उसको यह पता होता है कि मैंने एक दिन मरना है। चाहे वो पंजाब के खालिस्तानी हो, चाहे या नक्सली हो। राजीव गांधी साहब ने कई बार कोशिश की और वो कामयाब भी हुए। और ये जो सरकार आई है अब बीजेपी वालों की, इनको पता नहीं मजा आता है कि इस तरह की घटनाएं होती रहे। इलेक्शन होने लगते हैं तो कोई 2-4 ऐसी घटनाएं करवा देते हैं, यही करवाते होंगे और कौन करवाता है। और जब सरकार बन जाती है तो वो घटनाएं गायब हो जाती हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वोटरों को पोलराइज करना, किसी तरीके से भी डरा के, धमका के या लालच देके। आपको उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर दिया जाएगा, ले लो सिलेंडर, पा दो वोट। ये सारा कुछ तब तक होता रहेगा जब तक पॉलिटिकल पार्टी के लोग, राजनीतिक लोग अपना हित साधने में लगे रहेंगे। जिस दिन पॉलिटिकल पार्टियां या सीएम, पीएम ऐसे बड़े लोग निश्चय कर लेंगे कि अब हमने लोगों की समस्याओं को हल करना है, तो ये आतंकवाद, उग्रवाद सब खत्म हो जाएंगे। आपने देखा ही है 4-5-4.5 महीने हो गए किसान इनके प्राइम मिनिस्टर के दरवाजे पर जाके बैठे हुए हैं कि हमारे साथ बात करो। वो बातें नहीं करते, हालांकि है एक फोन कॉल की दूरी पर। वो फोन कॉल पता नहीं कितने करोड़ किलोमीटर दूर है, अभी तक कनेक्शन ही नहीं जुड़ा। पहली तो बात यह है। दूसरी बात, प्रधानमंत्री बार बार कहता है, कई बार ताली बजा के कहता है, कई बार बिना ताली बजाए ही कह देता है, दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए। आजकल दाढ़ी रखी हुई है ना, इस करके कि मास्क है जरूरी, मास्क है जरूरी, 2 गज की दूरी भी जरूरी है। जब इनकी रैलियां होती हैं तब क्या लोग सुनने के लिए जाते हैं? आजकल तो भगवान की बड़ी कृपा है, इनकी रैलियों में बंदे ही नहीं जाते। जो भीड़ दिखाई जाती है उसकी कोई चेकिंग नहीं करता कि कितने करोड़ रुपया खर्च करके ये भीड़ लाई गई है, किराए के आदमी। परंतु पॉलिटिकल पार्टीज की रैलीज में, बीजेपी नहीं सभी पार्टियों की रैलीज में जो लोग इकट्ठे हुए होते हैं, क्या वो मास्क पहने हुए होते हैं? क्या वो 2 गज की दूरी को अपनाए हुए होते हैं? अगर नहीं तो ये पखंड क्यों 2 गज की दूरी है जरूरी? और अब कुंभ का मेला है, कुंभ का मेला, वहां लगभग 1 करोड़ लोग आएंगे, कम से कम है 1 करोड़, 1 महीना तक चलेगा। टेस्ट कर लो, कुछ कर लो, जहां पर 1 करोड़ लोग आएंगे वहां पर क्या यह संभव है कि बीमारी ना फैले? अगर सचमुच में ही कोरोना है, अगर ये भीड़ के द्वारा ट्रांसमिट होती है, तो क्या यहां नहीं होगी ट्रांसमिट? यहां नहीं फैलेगी बीमारी? क्या आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हो, या क्या लोग पागल हैं कि वो आपकी बात नहीं मान रहे? जवाब दीजिए। सरकार को जवाब देना चाहिए, पब्लिक को जवाब देना चाहिए। क्या बीमारी है कोरोना? तो आप एहतियात क्यों नहीं रखते? अगर लाखों की भीड़ करके इकट्ठी कुंभ के मेले मनाए जा रहे हैं सरकारी तौर पर, और रैलियां की जा रही हैं, अमित शाह की रैली में कितनी भीड़ थी? कहाँ? कलकत्ता हावड़ा ब्रिज के आसपास कहीं की थी। उस वक्त कोरोना का कोई डर नहीं था। आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे। आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा सुखी रहिए, आनंद प्रसन्न रहिए।